हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन बी है स्टॉप्ड इन डार्क ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ये रात को स्टॉप हो जाता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ऑप्शन सी इंक्रीज्ड व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। जब ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बड़ी होगी तभी ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन लिंक्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। एंड ऑप्शन डी है हमारा बोथ ए एंड बी, मतलब इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एज वेल एज स्टॉप्ड इन डार्क ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। सो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसपिरेशन। सो बच्चों, हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन। क्या होगा? ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? तो ट्रांसपीरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है। वाटर इज लॉस्ट किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं ट्रांसपीरेशन को। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लांट। ये हमारा अच्छा खासा खिलता हुआ पेड़, प्लांट कुछ भी बोल सकते हो आप। ये इनकी रूट्स है। अब प्लांट क्या करते हैं? ये इनकी लीव्स हो गई। प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या है? रूट क्या कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहा है? तो ये है सॉइल। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया। अब ये स्टेम है। सेकंड स्टेप में क्या है? स्टेम पानी को क्या कर रहा है? ऊपर खींच रहा है। तो ड्रॉज द वाटर अप। स्टेम जो है पानी को ऊपर खींच रहा है। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे सूरज सर। ये सूरज है हमारे। अब सूरज की वजह से क्या हो रहा है? गर्मी भी पड़ रही है। तो यहाँ पे जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर था हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या है? जो वाटर है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है इवेपोरेट। इवेपोरेट लीव से वाटर इवेपोरेट हो रहा है लीव से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि क्या इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला है हमारे पास हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी ये क्या करता है? अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो क्या होगा? डिक्रीज होगा ट्रांसपीरेशन का रेट। सेकंड देख लेते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो ट्रांसपीरेशन क्या करेगा? ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा? ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होगा। अब थर्ड है हमारे पास, जब विंड होगी, विंड क्या करेगी? ये इंक्रीज करेगी क्या? ट्रांसपीरेशन को। विंड क्या करेगी? ये इंक्रीज करेगी ट्रांसपीरेशन को एज वेल एज इवेपोरेशन को। क्योंकि विंड क्या करती है? विंड रिमूव करती है वाटर वेपर्स जो कि कहाँ पे होंगे? लीव्स के आसपास होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर वेपर का प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से विंड भी क्या करती है? ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करती है। अब क्या है? अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइट। लाइट ये भी क्या है? ये भी एक फैक्टर है। कैसे? तो ये देख लेते हैं। लाइट क्या करता है? ये हेल्प करता है इन दी इंक्रीज इन ट्रांसपीरेशन रेट। इंक्रीज इन
ट्रांसपीरेशन रेट, ट्रांसपीरेशन रेट। अब क्या है कि अगर स्टोमा, तो या फिर आप कह सकते हो स्टोमेटा, अगर ये स्टोमेटा क्या हो गया, वाइड हो गया, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा, तो इसका मतलब ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा। बट ऐसा देखा गया है कि अगर 3 घंटे, मतलब डार्कनेस अगर 3 घंटे तक है, ठीक है, उसके बाद अगर हमने देखा 3 घंटे के बाद, डार्कनेस होने के 3 घंटे के बाद हमने देखा कि जो वैस्कुलर टिश्यू है, जो क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है, इसको पानी फिर से मिल गया, ठीक है, रीसप्लाई हो गया पानी का, रीसप्लाई हो गया पानी का। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि डार्कनेस में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है प्लांट का, वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है। कब की बात है ये डार्कनेस की बात है। तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, नो लॉन्गर, ट्रांसपीरेशन विल बी नो लॉन्गर। व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा या फिर आप बोल सकते हो स्टोमेट, ये क्या है, तो ये बेसिकली एक पोर है। पोर ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड अदर ऑर्गन्स। जो क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज, रेट ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बोल रहा है कि ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा था, जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर में तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन सही है। स्टॉप्ड इन डार्क ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये ऑप्शन भी सही है। अभी हमने देखा इंक्रीज्ड व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, अभी हमने देखा था कि जब आपकी ह्यूमिडिटी हाई होगी तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नहीं, वो क्या करता था, जब जब ह्यूमिडिटी हाई होती थी तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करता था। तो हेंस ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, यस दिस इज करेक्ट। तो हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।